हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर चुके होंगे। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। और आज की कक्षा बहुत मजेदार रहने वाली है क्योंकि आज आपको जीवन का ज्ञान मिलने वाला है बाय शिखा मैम। ठीक है, आज मैं तुम्हें घर पर पिताजी दादाजी सब लोग पुराने टाइम में जो दोहे पढ़कर बताते थे, है ना, हमारी नींद कबीर जी के दोहों से खुलती थी। आज के टाइम में तो लोग अलार्म लगाकर सो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पर पहले के टाइम में सुबह सुबह भजन सुनते थे और वो कबीर जी के दोहे होते थे ना। तो आज की कक्षा में हम बिल्कुल वही करने वाले हैं, है ना। तो तान्या, विवेक, राम बाबू, उत्कर्ष, नितिन, वाह, हाँ बिल्कुल, आज बहुत मजा करने वाले हैं क्लास में क्योंकि आज हम पद्य खंड पढ़ने वाले हैं। जी जी जी, वेरी गुड उत्कर्ष, नमस्कार, दानिश, अर्पिता, उसरा, जुबैर, प्रियांशु, लक्ष्मी, है ना, अंश, मौर्य, विराट, हेलो बेटा, सृष्टि, ईरानी, आकांक्षा, अमन, अनूप, आबिद, आ चुके हैं सभी। कक्षा को कर लिया जाए स्टार्ट। ओके, पहले तो बताओ कैसे हो और मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आपको? मेरी आवाज आप सब तक अच्छे से आ रही है? एक बार मुझे बताएंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताएं, क्या मेरी आवाज चकाचक आ रही है? बढ़िया से आ रही है? राम राम सा, राम राम। हेलो 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 हेलो, यस यस यस, फाइन 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 फाइन। ओके, तो क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। चलो भाई, तो आज की कक्षा हम इस तरह से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, आज की कक्षा में सभी बच्चे मुझे खुद व्याख्या करते हुए मिलने चाहिए। मतलब आज की कक्षा में आप व्याख्या खुद से कर रहे होंगे एंड मैं लिख कर दे रही हूं बेटा, मैं लिख कर दे रही हूं कि आप व्याख्या कर भी पाएंगे। और अगर आपने व्याख्या आज की कक्षा में लिख लिख कर टाइप कर करके कमेंट्स में दिया है ना, अगर आपने ये चीज काम मेरा किया तो यकीन मानिए ये चैप्टर आपको आज ही की कक्षा में याद भी हो जाएगा, ये मेरा वादा है, लेकिन मेरे कहे अनुसार। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट और ऐड कर रही हूं मैं, लेकिन इसको ना बेटा आप ऐसा मत समझना कि पकी पकाई खिचड़ी मिल गई, अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको अपनी व्याख्याएं, अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स खुद से बनाने हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करने जा रही हूं जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आप उसको नहीं सोचोगे कि यार ये तो मैडम ने दे ही दिया, अब हम कॉपी क्यों बनाएं, अब हम खुद के नोट्स क्यों लिखें। क्योंकि बेटा अगर मैंने जो दिया है वो आपके दिमाग में तभी जाएगा जब आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो आज से आपको सभी कक्षा के आपको रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। आप उसे डाउनलोड करके उसको रख सकते हैं और वहां से आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि भाई ये टॉपिक का सार है, ऐसे हमें नोट्स बनाने हैं, ऐसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट बोलते हैं ना कि पूरी समरी छोटी सी भाषा में मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बनाकर दी है कि इस तरह से अपने कॉपी में अपने नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का, मैम टेस्ट में क्वेश्चन गद्य और पद्य जो पढ़ाया गया था उसमें से नहीं आया था। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? देखो 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 देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पढ़ाया नहीं गया वहां से नहीं आए। रचनाएं होंगी बेसिकली। अब आपको एक साथ सारी रचनाएं शायद ना पता हो, कि ऐसा हो गया कि रचनाएं आ गई, हमने नहीं पढ़े, हमको तो आता ही नहीं था। एंड मैं एक चीज और रिपीट करना चाहती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। पद्य खंड और गद्य खंड का चैप्टर अभी ये मत सोचो कि मैडम ने करा दिया खत्म हो गया ना, अभी वो चैप्टर बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस में लगेंगे
उसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे आपको। अभी तो सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको उससे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो थोड़ा सा अभी तो, अब मैं एक साथ सारी चीजें दे देती तो आप भी कहते ना मैम नहीं याद हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, होता ना। अभी मैं बहुत सारी चीजें एक साथ करा देती गद्य पद्य का तो आप कर पाते। जो चीज हमें साल भर में करनी है वो हम एक दिन में कैसे कर लेंगे बेटा, हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। तो जितना पढ़ाया है उसको कर लो, इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट को आप इस तरह से मत देखो कि हमने जितना पढ़ा वो आता है, टेस्ट को इस तरीके से देखो कि अच्छा ये फॉर्मेट होते हैं, ये क्वेश्चंस मुझे अभी नहीं आते, इसको मुझे अभी पढ़ना है। क्लियर है बेटा, अभी डाउट नहीं होगा, अभी इस टॉपिक पर बात करें अब, ठीक है। चलो, तो आज की व्याख्या आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में लिखते हुए दिखने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे कवि का परिचय। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कवि परिचय। फिर पूरे साखी का हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। फिर उससे एमसीक्यू भी करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ जी। चलो भैया, हाँ मैडम की शादी हो गई है, ठीक है बेटा, मैडम का छोटू सा बालक भी है, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर पिछले चैप्टर में हमने पद्य खंड करा था, तो सभी का क्लियर होगा इसमें, पद्य खंड, ठीक है। पद्य का खंड नहीं कहूंगी मैं, पद्य इतिहास लिख देती हूँ, का संक्षिप्त इतिहास हमने ये पढ़ा था, ठीक है। क्लियर था बेटा, जितना अभी पढ़ाया उतना क्लियर है, जितना मैंने अभी पढ़ा दिया उतना तो क्लियर होगा। थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू किया होगा, मैं नहीं कहती सारी रचनाएं याद कर लो, सब कुछ एक साथ याद कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, ठीक है बेटा जी। चलो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। अब देखो, कबीर जी जो थे आपको पता है महान संत कहलाते हैं, है ना, कि आपने सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए, सुना होगा ये पंक्तियां। या फिर आपने ये सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, नहीं ऐसे नहीं था, एक और लाइन थी, कर का मन का डार के, मन का फेर। इस तरह से इनकी पंक्तियां हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, कर का मन का डार के, मन का फेर। इस तरह से इनकी भी पंक्तियां हैं, और भी पंक्तियां हैं इसमें हमने पढ़ी हैं, तो आपने इनको सुना होगा। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो मैं आपको पद्य खंड में भी बता चुकी हूं कि ये भक्ति काल के कवि हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस काल के कवि हैं, भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहा जाता है, तो इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग, सबसे अच्छा युग कहा जाता है, ये पता चल गया। अच्छा, आपसे कोई पूछे कबीर किस पंथ के कवि थे, यानी किस शाखा के कवि थे, तो ये निर्गुण शाखा के कवि थे। किस शाखा के कवि थे, निर्गुण शाखा के कवि थे। और कैसे कवि थे, तो ज्ञान मार्गी, ठीक है, ज्ञान मार्गी कवि थे। ये तो इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा जान लिया, ठीक है बेटा जी। क्या क्या जाना अभी हमने, जो कबीर थे वो भक्ति काल के कवि थे, स्वर्ण युग के कवि थे, निर्गुण शाखा के कवि थे, ज्ञान मार्गी कवि थे। क्या पढ़ा बेटा हमने, कि जो कबीर थे वो भक्ति काल के कवि थे, स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है, और निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि थे, ठीक है बेटा जी। इनका जन्म 1398 में हुआ था। अब बहुत सारे बच्चे आके कहेंगे अरे मैडम हमारी बुक में तो ये डेट लिखा है, हमारी बुक में तो वो डेट लिखा है। यूपी स्टेट के अंदर हर एक जिले की पब्लिकेशन बुक अलग अलग हो सकती हैं, और मे भी उनके डेट में थोड़ा सा चेंजेस मिल सकता है, लेकिन उत्तर माध्यमिक बोर्ड के अनुसार इसी तिथि को सही माना गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों में इनके जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट है। कुछ कहते हैं कि इनकी मृत्यु 1495 में हुई है, और कुछ कहते हैं 1518 में हुई है। आप गूगल करेंगे तो आपको 1518 मिलेगा, कहीं कहीं पर लिखेगा कि 1495 से लेकर 1518 के बीच में हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं निकल कर आ पा रही। तो हमारी जो उत्तर माध्यमिक पुस्तक है वो इस डेट को सही मानकर आगे बढ़ रही है, तो हमें इसी को याद करना होगा, ठीक है बेटा जी। चलो
तो इनका जन्म 1398 में हुआ था। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश था। कहां पर हुआ था बेटा? काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके स्वामी यानी गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। पहले रामानंद जी कहे हम तुमको अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, तुमको हम अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। फिर ये भी जिद्दी, कैसे नहीं बनाओगे? छोटी अवस्था में जाकर उनके सामने लेट गए, है ना। अब उनको लगा बालक को हमने मार दिया है, तो उनको राम नाम कहने का आदेश देते हैं और वहीं से उनके शिष्य बन जाते हैं। कहानी है, हम इतनी बड़ी कहानी नहीं जानेंगे। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। अब कहोगे मैडम इनकी माता का नाम, पिता का नाम? हाँ जी, इनकी पिता और माता जी का नाम नीरू और नीमा था, जो कि एक जुलाहा थे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम ये जुलाहा क्या होता है? जो कपड़े बुनाई करते हैं उन्हें हम जुलाहा कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने इनका लालन पोषण करा था, जन्म नहीं दिया था, ठीक है। तो अगर इनके माता पिता का नाम आता है तो नीमा और नीरू ही आता है, ठीक है बेटा जी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी थी। मतलब मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल के कवियों के अंदर ये था ही नहीं, ये था ही नहीं कि हमको भाषा अच्छी लिखनी है, नहीं। वो कुछ भी भाषा, किसी की भी भाषा को जोड़कर अपने पद, साखी, दोहे लिख दिया करते थे, ठीक है। तो कबीर जी ने भी की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। कहीं पर राजस्थानी शब्द आ जाते थे, कहीं पंजाबी शब्द आ जाते थे, कहीं अवधी के शब्द आ जा रहे हैं, तो वो मिक्स करके लिखते थे, इसलिए उन्हें पंचमेल की खिचड़ी या संधूकड़ी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल निर्गुण धारा के कवि, ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। रचनाएं साखी, सबद, रमेनी। अगर इनकी रचनाएं पूछ ली जाए तो साखी, सबद, रमेनी। और 1495 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, इनका जीवन परिचय याद हो गया सभी को? एक एक बच्चे को यहीं पर याद हुआ। जन्म कब हुआ? 1395। कब हुआ? 1395। मृत्यु कब हुई? 1495 में, 98, सॉरी 1398। जब जन्म कब हुआ? 1398 में। मृत्यु कब हुई? 1495 में हुई थी। अच्छा मैडम किस शाखा के कवि थे? तो निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि थे, ठीक है। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे, ठीक है बेटा जी। क्लियर है? क्लियर। मृत्यु बेटा 1518 मत लिख के आना, 1518 मत करना, आप 1495 को ही रखो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मगहर में हुआ था, ठीक है। मैंने आई थिंक बी कोर्स वाले बच्चों से पूछा था उस दिन कि खलीलाबाद का स्टूडेंट यहां पर है, वहीं आसपास माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इनके जीवन परिचय को हमें डिटेल में क्लास स्कूल में लिख करना होगा, एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 में के आसपास हुआ था। देखो इसने भी लिखा है के आसपास, ठीक है। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, ठीक है, उन्हें जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है, ने इनका पालन पोषण किया। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है बेटा? कि धार्मिक गुणों से, या गुणों से कह सकते हो, या धारा के कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। धार्मिक धारा के थे, मतलब धार्मिक उनकी जो थी विशेषताएं थी, मतलब धर्म से ज्यादा जुड़े हुए थे। हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से था, ठीक है। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ बताया जाता है, जिससे कमाल और कमाली नामक दो संतान का उल्लेख मिलता है। कबीर का अधिकांश समय काशी में ही बीता था। वे मूलतः संत थे, किंतु उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन और कर्तव्यों की कभी उपेक्षा नहीं करी। परिवार के भरण पोषण के लिए कबीर ने जुलाहे का धंधा अपनाया और आजीवन इसी धंधे में लगे रहे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने संत थे तो अपना घर बार छोड़कर अपना कर्तव्य ना निभाए, अपना कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर को पूजते थे। अपने इसी व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले चरखा, ताना बाना, भरनी, पूनी, इन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग में काव्य लिखा, ठीक है। तो जो जिससे काम करते थे ना, उसी को प्रतीक बनाकर वो काव्य लिखा करते थे। जैसे कि हम कॉपी पेन से लिखते हैं ना, तो कहते नहीं है कि तू मेरी कॉपी मैं तेरा पेन, मिल जाए, ऐसे ऐसे कविताएं बना देते हैं ना। तो बस इसी तरीके से
कि ये भी लिखते थे कि जो इनके पास साधन होते थे उसी में अपने आप को जोड़ लेते थे। जैसे कभी अपने आप को कहते हैं ना कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के जैसे मेरा मन डोल रहा है, मन डोले मेरा तन डोले, बिल्कुल वही तरह। तो पीपर के जैसे मन डोल रहा है, हम बोलते हैं ना, तो इसमें क्या है, कवि अपने मन को पीपल के पत्ते जैसा डुला कर बता रहे हैं। तो जो इंसान जिसमें अपने प्रेम को देख लेता है उसी को उदाहरण बना लेता है। ठीक है बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं मासी कागज छू दो नहीं, मतलब उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने कभी पेन और कलम और कागज छुआ भी नहीं है, नहीं हाथ कहकर इस तथ्य की पुष्टि की है। सत्संग और भ्रमण द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान और अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा कबीर ने अभिव्यक्ति प्रदान की थी और हिंदी साहित्य के निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, हिंदी साहित्य में इन्होंने कभी कलम कॉपी नहीं उठाई थी, इन्होंने अपने आप लिखा है, लेकिन अच्छे अच्छे सत्संग सुनकर और अच्छी जगह जगह घूमकर अच्छी बातों को सीखकर इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और निर्गुण शाखा के उपासक होते हुए ज्ञान की बातों को इन्होंने लिखा। ठीक है, कबीर ने रामानंद स्वामी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी फकीर शेख तकी का भी शिष्य मानते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद का नाम लिया है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि स्वामी रामानंद ही कबीर के क्या थे, गुरु थे। काशी में मरने मोक्ष होता है, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीर जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। वहीं सन 1495 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, आपको पता है एक कहा जाता है कि काशी में मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है। आप कभी देखिएगा बनारस है ना, बनारसिया घाट आपने सुना होगा, बनारस के अंदर जो घाट है वहां कभी भी अग्नि बुझती नहीं है, कभी अग्नि बुझती नहीं है, चाहे कितनी बारिश आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां अग्नि नहीं बुझती है दाह संस्कार की। और कहा जाता है अंतिम समय में जिसका दाह संस्कार उस जगह पर हो जाए उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। भैया इतना पाप किए हो, एकदम टोकरा भर के पाप का लेके जा रहे हो, तो भगवान भी कहेंगे वापस जाओ, जाओ वापस, मतलब फिर से इस लोक में भेज देंगे, कहेंगे तुम्हारा हमारा हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, इतना पाप करके आए हो, कहाँ ढोकर रखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, जाओ नीचे, हम यहाँ पर प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं, पृथ्वी पे बहुत प्रदूषण फैला के आए हो, यहाँ पे भी प्रदूषण फैला दोगे, जाओ वापस जाओ, तो वो वापस जीवन में भेज देते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि काशी में मृत्यु के बाद अगर दाह संस्कार किया जाए यानी शरीर को जलाया जाए तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। कबीर जी ने इसी का खंडन करा था, वो मगहर चले गए। ठीक है, मगहर ऐसी जगह है जहां पर मृत्यु प्राप्त करना सही नहीं माना जाता। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ से नर्क में जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम नर्क में ही जाएंगे, कोनो बात नहीं, हम यही मृत्यु अपनी प्राप्त करेंगे, और उन्होंने वही मृत्यु प्राप्त करी। लेकिन जीते जी ऐसे वो काम कर गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आपने एक चीज देखी बेटा, मैं वही कहती हूँ कि पढ़ना लिखना जरूरी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन पढ़ना लिखना तब अच्छा हो जाता है जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। हमारे जीवन में अगर असल में हमको ज्ञान नहीं है, हमें किसी से बात करने का तरीका नहीं आता, हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं, वो व्यर्थ होता है। ठीक है, तो ऐसा काम करो, जीवन में कुछ भी करो, मैं ये थोड़ा ना कहती हूँ पढ़ाई में ही अपना जीवन बनाओ, नहीं, आप कुछ भी अच्छा काम करो कि लेकिन आप जब चार लोगों के बीच में खड़े हो तो लोग कहें यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये दिल का बहुत अच्छा है, इस इंसान ने ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया तुम्हें याद करे। ठीक है, क्लियर है, चलो। हाँ, अब देखो यहाँ पर कुशाग्र, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरी किताब में 1518 लिखा है। मैंने क्या कहा था बेटा, मैंने क्या कहा था, आते ही बताया बेटा जी कि बहुत सारी किताबों में, इवन गूगल में भी लिखा है 1518, लेकिन आप अगर सही से निकालेंगे तो 1495 से लेकर 1518 के बीच की तिथि मानी गई है। अगर आप देखेंगे तो 97 टू 98 ईयर के होंगे अगर 1495 में देखेंगे, और 1518 देखेंगे तो 120 साल के होंगे। अब ऑब्वियसली उस टाइम के लोग 120 साल तक जी सकते हैं, लेकिन अमूमन जो डेट सही नजदीक मानी जा रही है वो 1495 है, तो हम 1495 को लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो। डाउट, मैम क्या लिखे तो मेरे बुक में 1495, देखो बहुत सारे बच्चों को
मैंने क्या कहा, 1495 ही लिखे आप, 1518 में भ्रमित क्यों हो रही हो। ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाता है कि 1518 1495, पहली बात ऐसा आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मान लो 1495 आया ही नहीं, वैसे ऐसा केस 99.9% नहीं आएगा, 1% आ जाता है, मैं 1.1% की बात कर लूं तो 1518 को टिक कर देना, क्योंकि एग्जामिनर गूगल को लेकर चल रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। अब तक की जो डेट सही मानी गई है वो आपकी 1495 ली गई, ठीक है, क्लियर है बेटा। चल, मगहर जगह है बेटा, बताया ना, खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां पड़ता है। हाँ चलो, नोट्स में लिखना है, बिल्कुल लिखना है, मैं नोट्स इसके दूंगी भी आगे। महात्मा कबीर के जन्म के विषय में भिन्न भिन्न मत है। कबीर कसौटी में इनका जन्म संवत 1495 दिया गया है। भक्ति सुधा बिंदु संवाद में इनका जन्म 1491 में दिया। अब देखो मैंने ये बात यहाँ रखी है, लेकिन आपको ये लिखनी नहीं है, समझाने के लिए रख दी है। कुछ लोग कुछ मान रहे, कुछ मान रहे, कुछ मान रहे हैं। अब देखो, एक जनश्रुति के अनुसार इन्होंने 120 वर्ष तक की आयु पाई थी। ये लोगों की कही कहाई बातों पे कहा जाता है कि 120, और 120 वर्ष तभी पूरे होंगे जब 1518 आएगा। ये जनश्रुति है, कही गई बातों के अनुसार है, हम सही मानेंगे 1495 को ही, ठीक है बेटा। तो बहुत सारे किताबों में मतभेद है, आप चाहे गूगल पे भी उठाकर देखोगे मतभेद मिलेगा, हमें अपने कंटेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, पढ़े लिखे न होने के कारण कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, इनके शिष्य द्वारा ही इनकी रचनाओं का संकलन मिलता है। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को इकट्ठा करके बीजक नामक ग्रंथ लिखा, जिसके 3 खंड हैं, साखी, सबद, रमेनी, ठीक है। उन्होंने एक पूरा महाग्रंथ बनाया जिसका नाम रखा बीजक, और बीजक में क्या था, साखी, रमेनी और आपका सबद, ठीक है बेटा जी। चलो, अब साहित्यिक इनकी विशेषताएं, यानी साहित्य में इनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी, एक बार इसको देख लेते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मार्गी संत थे, ये बात हमने अभी पढ़ ली है, एज इट इज लिख सकते हो। अच्छा, इसको ना आपको बेटा मैंने पॉइंट्स में इसलिए दिया है ताकि आप याद आसानी से कर सके, आप इसे पैराग्राफ में लिखिएगा, ठीक है। जनभाषा के माध्यम से, यानी लोगों की भाषा से ही इन्होंने भक्ति निरूपण के कार्य प्रारंभ किए, यानी भक्ति धारा को लोगों को सिखाने का कार्य किया था। आप इसको कैसे लिखेंगे कि आम जनता की भाषा में, आम जन की भाषा में ही इन्होंने लोगों को भक्ति धारा से जोड़ा था, ऐसे लिख दीजिए आप। कबीर की संदूकड़ी भाषा है, क्या है, संदूकड़ी भाषा है, गहरे विचार है और पंचमेल की खिचड़ी है, ऐसे लिख सकते हैं। कबीर स्वभाव से संत, परिस्थिति में समाज सुधारक और विवशता के कवि भी माने जाते हैं, समाज को सुधारने वाले कवि माने जाते हैं, ठीक है। रस की दृष्टि से शांत रस, श्रृंगार रस और हास्य रस का इनका सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। चलो, अब बताओ कबीर का जन्म कब हुआ था। जीवन परिचय ने ही बहुत समय ले लिया, बताओ। हाँ जी, क्या बात। तथ्य पुष्टि किसे कहते हैं, तथ्य की पुष्टि, यानी कोई बात कह दिया, कोई बात कही, कोई चीज तथ्य दिया, मतलब आपने कोई सेंटेंस बोला, उसकी पुष्टि करना। पुष्टि करना मतलब उसको सही है गलत है उसके बारे में बताना, उसको कहते हैं पुष्टि करना, ठीक है। तथ्य की पुष्टि करना यानी किसी चीज के बारे में पूरी तरह से उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना कि सही है या गलत है, उसी को हम बोलते हैं पुष्टि करना। चलो बड़े आगे भाई, टाइम हो गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 97। क्या बात है भैया, क्लैपिंग बजाओ भाई तुम्हारे लिए तो। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं पंक्तियों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। और अब आपका काम हो जाता है शुरू, देखते हैं कितने बच्चे सही व्याख्या कमेंट्स में लिखते हैं। सतगुरु यानी सच्चा गुरु, सतगुरु मतलब सच्चा गुरु। हमसु मतलब हम पर यानी मुझ पर, हम पर यानी मुझ पर।
रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, कहा मतलब कहा, प्रसंग मतलब बात, ठीक है। बरसिया मतलब वर्षा, बादल प्रेम का, ठीक है, बादल प्रेम का, भीज मतलब भीग गए, भीग गया सब अंग। अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि अब देखो पते बेटा, कबीर जी की जितने भी साखी हैं, शब्द हैं, चाहे दोहे हैं, कभी भी इनका अर्थ के साथ हम व्याख्या पूरी नहीं होती है। इसमें हमें खुद से भी अपने शब्द जोड़ेंगे, ठीक है। जब हम खुद से अपने शब्द जोड़ेंगे तब इसका व्याख्या बहुत अच्छी निकलती है। तो कुछ शब्द हमें खुद से भी जोड़ने होंगे, ठीक है बेटा। व्याख्या कैसे निकलेगी कि जब हमें ऐसे लिखेंगे, आप शुरुआत करेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि सच्चा गुरु हम मुझ पर प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कही, यानी मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के बादल में मुझ पर प्रेम की वर्षा कर दी, जिससे मैं भीग गया। अब इसको क्या ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट? नहीं। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि सच्चा गुरु ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि उन्होंने मुझ पर प्रेम रूपी वर्षा करी कि मुझे ज्ञान मिल गया और मेरा जीवन साकार हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सतगुरु हम पर रीझ कर, सच्चा गुरु मुझ पर खुश होकर मुझसे एक ऐसी बात कही, यानी मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मुझ पर प्रेम की वर्षा हुई जिसमें मैं पूरी तरह भीग गया, ठीक है बेटा जी, जिस पर मैं पूरी तरह भीग गया। क्या बात है अनु, वेरी गुड। कोशिश स्टार्ट हो चुकी है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, पेपर में मैडम पद्यखंड कैसे आएगा, हमें कैसे करना होगा। देखो बेटा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है पद्यखंड का, ठीक है। 2 नंबर की हमारी आएगी संदर्भ, 2 नंबर का क्या आएगा हमारा? संदर्भ। 2 नंबर की आएगी व्याख्या, और 2 ही नंबर का आता है हमारा प्रश्न उत्तर। तो हमें इस तरह से ही लेकर चलना होगा। अब बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर अगर कुछ बुक्स खरीद ली हैं या कुछ अलग सोर्स की बुक खरीदी है, उसमें काव्यगत सौंदर्य दिया होगा। ये 2019 का पैटर्न है, नई पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन इस तरह आएगा, मैं वही लेकर चल रही हूं, ठीक है बेटा जी। चल अब ध्यान से सुनना, संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित मतलब इकट्ठी हुई संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता से लिया गया है, ठीक है। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक नामक कविता से लिया गया है, ठीक है बेटा। कैसे? फिर से एक और बार व्याख्या, प्रसंग कैसे लिखेंगे, सॉरी संदर्भ कैसे लिखेंगे? हमें संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो पोर्शन है वो कहां से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो हमें ऐसे लिखना होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा। अब देखो व्याख्या लिखेंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि सदगुरु यानी सच्चा गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, मुझ पर खुश होकर क्या करा? मुझे ज्ञान की ऐसी बात समझाई जिसके सुनकर मेरे दिल में सच्चे, अभी सारी बातें जोड़ी गई है खुद से, मेरे दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम जाग गया। वह उपदेश मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल मुझ पर बरसा रहे हो। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीर दास जी कहने का भाव ये है कि सच्चे गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि आप प्रेमानंद जी महाराज को जानते हो। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, कोई एक चर्चा कर रही हूँ, एक उनको प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको उनके बारे में चर्चा करके बता रही हूँ।
एज यूजुअल आप रील्स स्क्रॉल करते होंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत लोग तो स्टेटस पे भी उनको यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जिन जो जानते हैं। अब देखिए कभी कभी उनकी बातें सुनकर आपको ऐसा फील होता होगा यार ईश्वर के बारे में हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना। बहुत सरल तरीके से वो ईश्वर से जोड़ देते हैं। कई बार उनके 2 से 3 रील्स देख लो ना, तो भैया मन पूरी तरह भक्ति भाव में डूब जाता, फिर तो लगता भैया कन्हैया कन्हैया, कान्हा कान्हा कान्हा, राधा 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 राधा, और कुछ नहीं हम बोल सकते हैं, इतना मन भक्ति भाव में डूब जाता है। तो गुरु का काम ही ऐसा होता है कि आपको पूरी तरह से उसी यात्रा से जोड़ दे, और गुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती है। यही बात यहां पर भी कहा गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने ही मुझे क्या दिया, ईश्वर का ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान में मेरे अंग अंग भीग गए हैं, यानी मुझे अंग अंग में खुशी मिल रही है, ठीक है। और ये तभी हो पाया है जब मुझ पर गुरु प्रसन्न हुए हैं। इसलिए जीवन में गुरु का महत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको? समझ में आया बेटा? एक बार और सुने। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मेरी सेवा को देखकर प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई। और वो ज्ञान की बात क्या है? ईश्वर से मिलन, ठीक है, जिससे सुनकर मेरे दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम जाग गया। यह उपदेश मुझे ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर क्या है, प्रेम के रूपी बादल है, यानी ईश्वर जैसे बादल है, वो क्या है, प्रेम वाले बादल हैं, और मुझ पर बरस रहे हैं, जिसमें मैं पूरी तरह से भीग गया हूं। अर्थात मेरे मन को सच्चा सुख और आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, और ये तभी मिल सकती है जब गुरु की कृपा होगी। इसलिए हमें गुरु की सेवा भावना में जरूर जुड़े रहना चाहिए, ठीक है बेटा। क्लियर है? सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से बताएंगे। अब देखो इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, तो देखो यहां पर ध्यान से सुनो। यहां देखो, बरसा बादल प्रेम का सब गए अंग। अब देखो यहां प्रेम रूपी बादल, प्रेम रूपी बादल, प्रेम रूपी बादल, ठीक है। जब कोई भी भावना या शरीर का अंग या कोई भी चीज को हम किसी दूसरी चीज से तुलना करते हैं, पर सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं। अब प्रेम को डायरेक्ट बादल कह दिया है, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा, ठीक है। ये अलंकार कैसे छाटते मैं अलंकार की क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझा दे रही हूँ, फिर जब अलंकार समझ जाओगे तो ये भी बता लोगे। क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जब कोई चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करी जाती है, और उन दोनों की तुलना में हम कोई शब्द बीच में नहीं रखते, डायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट जैसे बोलते हैं ना कमल नयन या चरण कमल, तो चरण कैसे हैं? कमल हैं, डायरेक्ट कह दिया। बोलते हैं कमल नयन, नयन कैसे हैं? कमल, डायरेक्ट कह दिया गया। मृग नयनी, मृग नयन, यानी मृग मतलब हिरण और नयन मतलब आंख, डायरेक्ट कह दिया गया। ऐसा भी नहीं कहा कि के समान, समरूपी, कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट कह दिया गया, तो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है बेटा जी। चलो, तो ये हो गया हमारा क्लियर। आगे बढ़े, चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे बस। नेक्स्ट सुनिएगा, आगे बढ़े, ध्यान से सुनो। राम नाम के पट तरे, राम नाम यानी राम का मंत्र, देवे को कछु नाही, ठीक है। अब पटतरे का मतलब होता है बदले में। राम नाम मतलब राम मंत्र, देवे मतलब देने, कछु मतलब कुछ भी, नाही मतलब नहीं, क्या ले। अब यहां ले की जगह दे होगा, ठीक है। यहां ले का अर्थ देने के लिए होगा। गुर मतलब गुरु, संतोषे मतलब संतोष। हमारे मन में एक आ जाता है ना कि ठीक है, जो है जितना है उतने में खुश है हम, उसे हम संतोष कहते हैं। हौस मतलब इच्छा, मन माही, मन में, माही मतलब में होता है। अब इसका अर्थ समझेंगे। इसको देखो, हमने शब्द के अर्थ तो जान लिए, अब इसको हम अपने से बनाएंगे कि कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कबीरदास कहते हैं कि राम नाम के मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, ठीक है।
मेरे सच्चे गुरु ने या मेरे सदगुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, जिसके बदले में मेरे पास उन्हें कुछ देने के लिए नहीं है। फिर से लाइन सुनना कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, जिसके बदले में मुझे उन्हें कुछ देने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं क्या गुरु को देकर उन्हें संतोषित करूं, यानी उनको संतोष दिलाऊं। क्यों? ये जो मेरे अंदर देने की भावना है, वो इच्छा मेरे अंदर ही रह गई। कहने का तात्पर्य ये है, कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र सिखाया है, मुझे राम नाम मंत्र दिया है, और संसार में राम नाम का जो मंत्र है उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं अपने गुरु को क्या दूं? ठीक है, उनको कैसे संतोष दिलाऊं? क्योंकि मेरे मन में तो उनको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे अनमोल सबसे बड़ी चीज दे दी। अब इससे बड़ा कुछ देने को है ही नहीं। तो मेरे मन में कुछ था कि मैं उन्हें कुछ बड़ा दे सकूं, ये इच्छा मेरे मन में ही रह गई। कई बार होता है ना कि कोई हमारा बहुत फेवरेट टीचर होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम सोचते हैं कि इसने हमको कितना अच्छा पढ़ाया, हमको आगे बढ़ा दिया, हम इसको कुछ अच्छा गिफ्ट दें। पर हम सोचते हैं यार मैं क्या उनको देने के लिए, मैं उस लायक नहीं हूं। कभी हम ऐसा सोचते हैं ना। हालांकि गुरु के लिए प्रेम ही होता है, गुरु प्रेम का भूखा होता है। ठीक है, अगर उसे प्रेम मिल जाता है ना अपने शिष्य का, तो वही सबसे बड़ी चीज होती है, वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। आप सफल रहो, प्रेम करो, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो यहाँ पर लेकिन ये शिष्य हैं, तो ये गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, इसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा क्या गुरु को दूं जिससे संतोष हो? ये मेरी इच्छा मेरे मन के अंदर ही रह गई, दब गई। ठीक है बेटा जी, तो क्या होगा इसका अर्थ? जल्दी से बताओ, जल्दी से व्याख्या करेंगे, फिर से समझे। क्या कहेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, जिसके बदले में देने को मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उनको क्या देकर संतोषित करूं, ये इच्छा मेरे मन के अंदर ही रह गई। ठीक है बेटा, चलो एक बार डाउट ले लेते हैं। सबन अहमद क्या बोल रहे हो बेटा? तुम मुझे साखी में जो लिखवा रही हो, समझा रही हो, इसको मैं यहाँ भी पेपर में आगे इसको याद करना पड़ेगा, मैं बता दीजिए। हम क्वेश्चन आंसर हम लोग अपने आप ढूंढ ढूंढ कर बता दीजिए, उनके नोट्स मिलेगा। मैं इतना समझ पाई हूँ, कोशिश करिए तुमने अच्छा कमेंट लिखने की। मैं इतना समझ पाई हूँ कि तुम ये कह रहे हो कि मैम पेपर में क्या साखी के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो आप ढूंढ ढूंढ के हमें खुद लिखना पड़ेगा या आप दोगे? बेटा जी मैंने सब इसके अंदर, इस क्लास नोट्स के अंदर सब है जो आपके एग्जाम में आएगा। आपको खुद से कुछ नहीं ढूंढना है, लेकिन आपको इसे नोट्स में दूंगी, उसको खुद से लिखना भी है, खुद से पहले लिखने की। अब व्याख्या मैंने कहा लिख कर दिखाओ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ना, तो आप भी लिखो, ट्राई करो कि मैं 2 लाइन में से 1 लाइन तो लिख सकती हूँ, कुछ तो लिखने का ट्राई करूं। फिर नोट्स भी मेरे पास आ जाएंगे, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स लिखने की आदत डालो, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, अलंकार कैसे पहचानेंगे बेटा? अलंकार से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं, फिर भी आते हैं, तो मैं आपको समझाती चल रही हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो जब भी मैं आपको सारे पद बता दूंगी तो आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा मैम इसमें ये अलंकार है, इसमें ये अलंकार है। फिर जब हम अलंकार का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अलंकार पहचान करना आ जाएगा। अभी मैं इस चैप्टर में अलंकार पहचान नहीं सिखा सकती ना, उसके लिए एक चैप्टर पूरा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, चलो। चरण कमल बंधु हरिराई, यानी चरण, या तुम ना अलग अलग 10th क्लास की एक लाइन का मतलब पूछ रहे हो, यहाँ पर हम कबीर जी का पढ़ रहे हैं। हाँ, चरण कमल बंधु हरिराई, हरिराई मतलब श्री कृष्ण होता है। मैं कमल के समान चरणों की वंदना करना चाहता हूँ, कृष्ण के जो चरण है, कमल के समान जो चरण है, मैं उनकी वंदना करना चाहता हूँ। अब बेटा किसी और चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ मत रखो, ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उसी के क्वेश्चन रखो, अन्यथा बाकी के भी डाउट्स रह जाते हैं फिर। एंड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डालो बच्चा, डाउट इससे रिलेटेड डालो ना। हाँ चलो,
व्याख्या क्या आएगी, संदर्भ आएगा पहले, फिर व्याख्या आएगा, फिर देखो क्वेश्चंस जो आए हैं मैं उसके साथ साथ बताती चल रही हूं। चलो, कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, कुछ देने की अभिलाषा। अब अभिलाषा की जगह इच्छा भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, इच्छा ही लिखिए आप, कि इच्छा मन के भीतर ही रह गई। भाव ये है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उसके अनुरूप, उसके बदले कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूं, उसके काबिल नहीं हूं। ठीक है, अब बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को व्याख्या समझ में आई? इसमें क्वेश्चन आएगा कि गुरु ने कबीर को कौन सा मंत्र दिया, तो राम नाम का मंत्र दिया, यही तो हमने सीखा। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए, तो आप नहीं लिख देंगे कि कबीर जी हैं। प्रस्तुत दोहे, वैसे दोहा नहीं है, ये साखी है, क्वेश्चन बुक में ही दिया है आपके, में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, तो मैडम जी इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। कैसे है जरा देखो, यहां पर म और म वर्ण की आवृत्ति है, आवृत्ति है, एक ही अक्षर जब बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बेटा जी, चलो, तो ये हो गया कंप्लीट। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कबीर की रचना है, साखी, सबद, रमेनी या सभी? चलो बताओ। अच्छा, एक चीज है बेटा, आप इसका आंसर पोल पे करिए और मुझे ये बताइए कि ये दोनों ही आपको व्याख्या समझ में आ गई? 1 से 2 बार व्याख्या सुनो, अपनी भाषा में लिखो, फिर अपनी भाषा के नोट्स को मेरे नोट से मैच करो कि मैंने कहां तक सही लिखा। जो गलत लिखा है वो मेरे नोट से सही कर लो, लेकिन डायरेक्ट कॉपी करोगे तो वो तो चीटिंग होगी और ऐसे आप सीख भी नहीं पाओगे बेटा। खुद से लिखने का प्रयास करो, गलतियां ही तो होंगी ना, कोई बात नहीं, गलतियों से तो सीखेंगे हम। कोई परफेक्ट बनकर आया है क्या? मैम परफेक्ट थी पहले, मैम से भी बहुत गलतियां होती थी, जब मैं स्कूल में थी मुझसे भी बहुत गलतियां हुई, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैडम हमेशा गलती करती रही होंगी, सीखी होंगी ना, आपको भी सीखना पड़ेगा बेटा। चलो, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 67% साखी, सबद, रमेनी ये तीनों ही इनके हैं, जिसको बीजक में रखा गया है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको किसमें पढ़ाया था, इनके जीवन परिचय में पढ़ाया था ना, फिर काहे गड़बड़ कर रहे हो? सुनते नहीं हो, इसका मतलब आधे बच्चे तो बतिया रहे हैं, तो गड़बड़ होगा ना, ध्यान कक्षा में नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। चलो अब ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ध्यान से सुनोगे? चलो भाई, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, ज्ञान मतलब ज्ञान, प्रकाशा मतलब प्रकाश, गुरु मतलब गुरु, मिलिया मतलब मिला, सोजिन जिन मतलब नहीं, यहां जिन का अर्थ नहीं के लिए, बिसारे जाए, ठीक है, बिसरे जाए, सॉरी बिसरे जाए, हम बोलते ना कि ई बात बिसरिया मत, अपनी गांव की भाषा में बोलते ना, ई बात कतई बिसरिया मत, ठीक है, बिसरिया मत मतलब भूलना मत, बिसरी जाए मतलब भूली जाए, भूल जाओ या भूली जाए, ठीक है। जब गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, यहां गोविंद का मतलब ईश्वर है, कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए, मिले हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो सबका अर्थ पता चल गया, तो हम बना नहीं सकते इसका अर्थ कि प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश तब मिलता है, यानी गुरु मिला, जब गुरु मिलता है तो ही ज्ञान का प्रकाश मिलता है, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। इसलिए हमें कभी भी गुरु को भूलना नहीं चाहिए, सोजिन बिसर जाए, इसीलिए उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही असली ज्ञान हमें दिलाते हैं। और जब ईश्वर
जब गोविंद यानी जब ईश्वर की कृपा होती है तभी जाकर गुरु मिलता है। गुरु ऐसे सबको नहीं मिल जाते, जब ईश्वर चाहते हैं तब गुरु मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर से मिलने का साधन नहीं है। हम में इतना सामर्थ्य नहीं, हम इतने काबिल, सामर्थ्य मतलब हम इतने काबिल नहीं कि हम इतनी अच्छी पूजा आराधना कर लें कि ईश्वर से हम डायरेक्ट मिल लें। बहुत कठिन होता है वो जो रास्ता होता है। जैसे आप कहो, आपको मैं बताऊं कि मैं आपको, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो बच्चा ना स्कूल जाए ना कोचिंग करे, सिर्फ खुद से पढ़कर टॉप कर जाए। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हो जो स्कूल भी नहीं पढ़े, ट्यूशंस भी नहीं पढ़े, कोचिंग भी ना करे, कुछ भी ना करे और फर्स्ट आ जाए। ज्ञान मिल सकता है, बिना गुरु के उसे ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, उसे गुरु चाहिए। तो इसी तरीके से ईश्वर कब मिलेगा? जब हमें गुरु मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अपने आप से कनेक्ट करके देखो, यहां पे भी वही लिखा है कि जब गुरु मिलता है तभी ज्ञान का प्रकाश होता है। इसीलिए हमें कभी गुरु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा होती है तब जाकर हमें गुरु मिलता है। इसलिए गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। आजकल गुरु का तो मतलब कुछ नहीं रह गया है, गुरु को लोग तो कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम में गुरु का बहुत महत्व होता था, बहुत महत्व। क्लियर है? समझ में आया इस पंक्ति का अर्थ? जल्दी से बताओ। ज्ञान प्रकाश के गुरु मुझे मिले हैं, नहीं मैं उन्हें नहीं भूल जाऊंगा, अब ईश्वर कृपा। अच्छा ठीक है ममता, ओके, मुझे लगा व्याख्या करी है। चलो, हाँ, क्या होगा? कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा ना हो। ठीक है, तो सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसी की कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला। ठीक है, तो यहां पर कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तुम्हें गुरु मिला है, इसलिए कभी गुरु को भूलना मत, क्योंकि गुरु के ही द्वारा तुम्हें सच्चा ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा में, सरल, जितना सरल लिख सकते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है तभी हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी गुरु को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब इसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति है। ठीक है, कहाँ है मैडम? ग ग, देख रहे हो यहाँ पर ग ग है ना, यहाँ पर भी ग है, तो ग वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी आवृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, इसलिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पहले तो मैं यहीं रुक रही हूं और आप मुझे बताइए यहां तक सभी को समझ में आया? बताओ। बहुत जल्दी पुलकित ये सवाल नहीं पूछा है। हाँ, जीवन परिचय में इतनी देर पहले पढ़ा चुकी हूँ और अब कह रहे हो फिर से बताओ। हाँ, जब पूछा जाता है तो उसको दोबारा उसी समय पूछना होता है ना बेटा। अब मैं इसको पहले करा दूं फिर वहां जाएंगे। गुरु कैसे मिलता है? गुरु तब मिलता है जब हमारी उस तरफ इच्छा होती है ना, भगवान की कृपा होती है तब हमें गुरु मिलता है। अभी तुम छोटे हो, इन सारी चीजों को समझोगे भी कम। जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर भक्ति भावना जागेगी ना, तब तुम गुरु ढूंढोगे। चलो, हाँ बिल्कुल बेटा, हर पैराग्राफ, क्योंकि आपके एग्जाम में तो कोई एक ही आएगा, कोई एक आएगा ना, तो हमें हर किसी चीज में लिखना होगा। ठीक है, ईश्वर का मतलब पुलकित भगवान होते हैं, भगवान को ईश्वर कहते हैं। हाँ, चलो प्रिंस बेटा जी, ऐसा तो अब हर टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है,
जो लाइन का अर्थ है मैडम वही बता रही हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी मैडम ने क्या बताया, लेकिन मुझे जितना आशा है कि उन्होंने भी यही चीज समझाई होगी। ठीक है, बाकी जो चीज है, पंक्तियां हैं, हम तो वही पढ़ेंगे ना, बुक में हमारा यही दिया और इस पंक्ति का अर्थ भी यही है, आप इसे कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया है? जल्दी से बताओ। इतने बड़े, अभी तुम्हारे पास नोट्स आए ही नहीं है, इतने बड़े बड़े नोट्स थोड़ा ना होंगे। अभी मैं नोट्स डलवाऊंगी, वो देखोगे कहोगे ये तो बहुत छोटा सा नोट्स है मैम। पहले देख तो लो, ये पूरा चैप्टर का है, ये इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी आ रखे हैं। मैं आपको सारी चीजें एक साथ बता रही हूँ, इसलिए बड़ा लग रहा है आपको बेटा, डर काहे रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग। यार एक चीज हमको समझ में नहीं आ रही, ये बच्चे कोर्स ए और बी वाले बोले, सीबीएसई वाले बोलते हैं ना, तो मन को थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये बच्चे हिंदी थोड़ा कम पढ़ते हैं। भैया तुम यूपी के बच्चे हो, यूपी वाले बच्चे हिंदी में एकदम मचा के आते हैं। अरे मैडम कुछ ना अच्छा हो तो हिंदी तो अच्छा ही करके आएंगे, हमारी भाषा हिंदी, हमको हिंदी तो आती ही आती है मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप पढ़ाओ, हमको सब पता है, हम ऐसे ऐसे कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता दे, आपको भी ना पता हो। यूपी का मतलब भौकाल ही अलग होता है बेटा। ठीक है, तो इतना तो हम हिंदी जानते भी और आता भी है। डर काहे रहे हो कि मैडम इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या, इतनी बड़ी व्याख्या है भी नहीं, पढ़ोगे तो करना तो पड़ेगा ना बेटा। चलो, माया दीपक नर पतंग। अब माया मतलब क्या होता है, ये जो जीवन के अंदर आईफोन, कि मुझे आईफोन मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मैडम मुझे वो पसंद है ना, मुझे वो अच्छा लगता है, ये सारी चीजें मुझे मिल जाए। अच्छा मैडम मुझे ना मेरा मतलब इससे मेरा अलग, मेरा ये फ्रेंड है मुझसे अलग नहीं होना है, ये मेरा फ्रेंड है मुझसे अलग नहीं होना है, यही तो माया जंजाल है, यही इसी को कहते हैं माया। ठीक है, इसी में हम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो माया दीपक नर, नर मतलब मनुष्य, पतंग मतलब कीट पतंग होते हैं, कीट। आपने देखा होगा बेटा कि घर पर जब आपके कोई दीपक जलता होगा, ठीक है, या लालटेन जलती होगी, तो उसके पास छोटे छोटे कीट पतंग उड़कर आते हैं, जिसको हम अपनी गांव में बोलते हैं पाखी, है ना। आज बारिश भय बा और बहुत सारी पाखी आए बा, है ना। तो पाखी जो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। ठीक है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त। भ्रम मतलब भ्रमित होकर, चक्कर में, आप ऐसे लिख लो, चक्कर में पढ़कर। ठीक है, पड़त मतलब पढ़कर, इवे मतलब इधर, इधर किधर मतलब दीपक में। अब क्या होता है, इस लाइन का अर्थ कैसे लिखेंगे कि कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह दीपक में पतंग, दीपक से आकर्षित होकर पतंग उसी में भ्रमित होकर जलने के लिए आ जाता है, उसी प्रकार मानव जाति विलासितापूर्ण यानी विलासी चीजें, है ना, लग्जरियस लाइफ को देखकर उससे भ्रमित होकर उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, कहे कबीर, कबीर कहते हैं गुरु ज्ञान, गुरु का ज्ञान थे एक आध उपरंत, जिसको एक आध मतलब एक, एक और दो, एक एक दो, हम बोलते हैं ना एक आध लोगों का सही है बाकी सबका गलत है, एक आध मतलब एक दो लोगों का, है ना। उभरंत मतलब उभरते हैं, उभरते, यानी कि अगर इस माया जंजाल से सभी लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस माया जंजाल में सभी फंसे हुए हैं, उनसे निकल वही पाते हैं जिनको गुरु का ज्ञान होता है। ठीक है, जो गुरु ज्ञान देता है ना, तो उससे कुछ ही लोग उस माया से बच पाते हैं, बाकी सब इसी में फंसे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, एक ठू गाड़ी हो जाए, अरे भैया एक ठू और गाड़ी हो जाए ना, एक ठू मैडम और मकान होवे चाहिए तब हमारा काम बने, है ना। तो ऐसी चीजें अगर हमारे मन में आ जाए कि नहीं एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, एक मर्सिडीज चाहिए, नहीं अब ये वाली गाड़ी चाहिए, तो जब तक ये मन में विलासितापूर्ण जीवन रहेगा, जब तक मन यही कहेगा कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, तब तक हम इसमें फंसे रहेंगे। इससे कौन निकल पाएगा,
इससे कौन निकल पाएगा? इससे वही निकल पाएगा जिसको गुरु का ज्ञान हुआ रहेगा, ठीक है, जिसको गुरु का ज्ञान हुआ रहेगा, ठीक है। क्या कहते हैं? माया दीपक नर पतंग। अब यहां पर देखो, मनुष्य को डायरेक्ट पतंग बोल दिया है। पतंग मतलब उड़ाने वाली पतंग नहीं, मैंने अभी बताया कीट पतंग वाला। और माया को दीपक बोल दिया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। डायरेक्ट कह दिया गया है ना, तो इसमें रूपक अलंकार है। क्या लाइन का अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहना चाहते हैं कि, कबीर जी कहना चाहते हैं कि, क्या कहते हैं कि माया रूपी दीपक में माया रूपी दीपक में जो मनुष्य है पतंग की भांति भ्रमित होकर भटक रहा है, और उससे वही बाहर निकल सकता है, वही लोग बाहर निकल पाते हैं जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिससे गुरु को ज्ञान मिला होता है, वही इससे निकल पाते हैं, वरना बाकी सब फंसे रह जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर मैं डाउट लेती हूं। यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक की सुंदरता पर खोकर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, अपने प्राणों को छोड़ देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुक्त होकर भ्रम में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध उसमें से छुटकारा पाते हैं। मतलब कुछ ही लोग होते हैं जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही बच पाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं। अच्छा, उसके पास 10 गाड़ी है, कोनो मतलब, हम गाड़ी क्या करेंगे, बेकार है, राख है, मिट्टी है। आप देखेंगे ना जो बड़े बड़े संत होते हैं, उनको बोलो कि अरे आपके पास गाड़ी, हम क्या करेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनको ज्ञान होता है कि ये सब बेकार की जिंदगी है, अभी वो हम जैसे लोगों के लिए है। ठीक है, हम लोग इसी में फंसे रहेंगे। और जो बड़े बड़े संत होते हैं वो इन सब से निकल चुके हुए हैं। ठीक है, चलो अब डाउट ले लेते हैं। कौन सा वाला नहीं समझ में आया बेटा? यही वाला? अच्छा, फिर से बता देती हूँ। ठीक है, लिखना है प्रिंस, लिखना है, कॉपी में लिखना है। सारांश और प्रसंग। बेटा अतुल, प्रसंग लिखना ही नहीं है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। प्रसंग नहीं आता है सिलेबस में, अब के पैटर्न में नहीं आता है। ठीक है, श्वेता पढ़ाऊंगी बेटा, अलंकार भी करा दूंगी। चलो अब ध्यान से सुनो, इसका अर्थ सुनो, क्या बोल रहा है इसके अंदर, ध्यान से सुनना बच्चा। कि जिस तरह से, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये दिया है, दिया इतना अच्छा लग रहा है इस कीट पतंग को, ये कीट पतंग है, ठीक है, ये दिया मतलब इतना सुंदर लग रहा है इस कीट पतंग को कि ये नहीं देख रहा कि जब मैं इसके पास जाऊंगा जल जाऊंगा, बस तुरंत फट 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 उड़कर गया और जल गया। वो तो उसकी सुंदरता पर आकर्षित हुआ, चला गया। और हम लोगों को क्या होता है कि भैया ये गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, ये गाड़ी। आप कहोगे मैडम आपकी ड्राइंग तो माशाअल्लाह है, अब तुमको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये मान लो हम हैं, ठीक है, ये मान लो हम हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि भैया दौड़े दौड़े जाए पहले ये गाड़ी खरीद ले। अब एक उदाहरण दे रही हूँ, एक इंसान, अभी एक न्यूज आई थी, एक बच्चे ने आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनियां बेच दी थी। जस्ट इमेजिन, उसने अपनी किडनी बेच दी निकलवा कर कि मुझे आईफोन खरीदना है, एक किडनी ले लो, आईफोन खरीदूंगा मैं। अब ये सोचो भैया कि अगर उसने अपने शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने इंपॉर्टेंस किसको दी है? आईफोन को। और भगवान न करे उसकी अगर टेम्पल जो उसका वो है शीशा है कुछ भी टूट जाए, तब दूसरी किडनी भी देगा कि आंख देगा कि हाथ देगा? वैल्यू समझ रहे हो कि जो चीज नश्वर है वो नष्ट हो जाएगा, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। बेटा ये जो हमारे नाखून है ना, ये तक हमारे साथ में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी लोग इसको संवारने में लगे रहते हैं। बढ़िया तरीके से लड़कियां तो उसके ऊपर अच्छे से शेप बनवाएंगी, फिर अलग अलग तरह की पेंटिंग कराएंगी, ये भी नहीं जाएगा साथ में, होता है ना। तो हम क्या हैं, दिखावे में फंसे हुए हैं, और हम इसमें फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। सच्चा ज्ञान क्या है कि हमें ईश्वर से मिलना है तो उसका नाम का सिमरन करना, और नाम का सिमरन तब कर पाएंगे जब गुरु की कृपा होगी। गुरु हमें सिखाएंगे, हम नाम सिमरन करेंगे तो इस जंजाल से बच जाएंगे। बस यही कहने का अर्थ है, ठीक है।
यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगा है। मनुष्य क्या है? वो कीट पतंगा है। जिस प्रकार पतंगा दीपक की सुंदरता में खोकर अपने प्राणों को छोड़ देता है, उसी तरह मनुष्य माया से मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद एक आध ही लोग छुटकारा पा पाते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार, ये मैंने बता ही दिया। पतंगा किसके समान है? पतंगा व्यक्ति के समान। यहाँ पर कबीर जी ने पतंगा किसको कहा है? व्यक्ति को कहा है। कहे कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखेंगे बेटा का शब्द रिपीट हो रहा है ना। तो इन सब में हमारा क्या हो जाएगा? गुरु ज्ञान के अंदर देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है। अभी सबको क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलो, तो यहां पर अब आया है क्वेश्चन। कबीर की भाषा है पंचमेल, खिचड़ी, अवधी, ब्रज और भोजपुरी। बताओ। एक बार जल्दी से मुझे लिख देंगे कि यस मैम क्लियर है, साथ साथ में ये भी लिख दो। ओके, पंचमेल खिचड़ी है, ऑप्शन ए इसका राइट है। 88%, वेरी गुड, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अर्थ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, ठीक है। मैं मतलब होता है ना अहंकार, ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैंने उसको दिया है। जब मैं की भावना आती है मतलब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। अहंकार मतलब घमंड होता है, ठीक है। तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे, और जब गुरु है तब हम मतलब भी क्या होता है? अहंकार ही होता है, ठीक है। ना ही मतलब नहीं। प्रेम गली, प्रेम की गली, अति मतलब अधिक, संकरी मतलब पतली, तामे मतलब उसमें, दो ना समाये मतलब समाएंगे, ठीक है। अब इसका लाइन का अर्थ तो बहुत आसान है कि जब तक मेरे मन में क्या, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं रह पाए, और जब गुरु आए है ना तो अहंकार मिट गया। सीधी सी बात है। कभी जब हमें लगता है ना ये तो हम खुद कर लेंगे, ये तो हमसे हो जाएगा, तो तब तक गुरु आपको सिखाएंगे नहीं, कहेंगे जब हो जाएगा तो कर लो। और जब तुम्हारे अंदर ये खत्म नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ये गुरु ही सिखा पाएंगे, तब वहां गुरु बोलेगा, फिर आप नहीं बोल पाओगे। कहने का अर्थ यही पर है कि जब मेरे अंदर अहंकार होगा तो गुरु नहीं रह सकते, और जब मेरे अंदर गुरु आएंगे तो मेरे अंदर का अहंकार खत्म कर देंगे, घमंड सबसे पहले खत्म करेंगे वो, ठीक है। प्रेम की गली, यानी प्रेम की जो गली है वो बहुत पतली होती है, उसमें या तो अहंकार रह सकता है या गुरु रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तामे दो न समाए, उसमें दोनों नहीं समा पाएंगे। अर्थात जब मन में अहंकार होता है तो गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, और जब गुरु मिल जाता है तो जीवन का सार समझ में आ जाता है, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि प्रेम यानी मन बहुत सकरा है, बहुत पतला है, उसमें कोई एक ही वास कर सकता है, या तो गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, एक तरह से यहाँ पर ज्ञान, या तो ज्ञान मिलेगा या अहंकार। जिसके पास ज्ञान होगा वो अहंकारी नहीं होगा, और जो अहंकारी होगा उसके पास ज्ञान नहीं होगा। यहाँ गुरु का अर्थ ज्ञान भी ले सकते हैं, ठीक है, ज्ञान के लिए लिया गया है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो, नहीं आज छुट्टी नहीं है, अभी अभी थोड़ा सा क्लास है, ठीक है, 1 ही घंटे की नहीं है, अभी चैप्टर भी खत्म करना है ना।
समझ में नहीं आया? अभी तो आ गया होगा बेटा, ये मैंने करा दिया था। हाँ, इसके बाद से मुझे नहीं लगता किसी और का कमेंट है। चलो, क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो ध्यान से सुनो। जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक वह गुरु को नहीं जान सकता, और जब गुरु मिल जाता है तब अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रेम की गली बहुत संकरी है जिसमें अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सिंपल है इसका, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति में सांकरी शब्द का अर्थ क्या है? सांकरी का अर्थ होता है कम चौड़ा, पतला, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बड़े बेटा जी सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, इधर बात बेटा सुनो, इधर। एक बात बताओ बच्चा, अभी आप 9th क्लास में आ गए हो, 8 में नहीं हो, है ना? थोड़ा सा टाइम तो अपने आप को देंगे ना। अभी देखो हफ्ते में एक क्लास हिंदी की हो रही है। हिंदी का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप उठाकर देखो अपना सिलेबस। अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे, जल्दी जल्दी क्लास खत्म कर दो, खत्म कर दो। अगर क्लास खत्म कर देंगे तो आपका सिलेबस कैसे होगा? मिड टर्म का एग्जाम कैसे दोगे? बोलो, हो पाएगा? तो थोड़े से मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ, है ना बेटा? थोड़ा सा सुनोगे, पढ़ोगे, तभी तो आगे कुछ कर पाओगे। एंड मैं बार बार कहती हूँ बच्चा, आप बहुत ब्रेव, बहुत ही हिम्मत वाले हो भैया। जहां से तुम उठकर आते हो ना, वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो इतना मेहनत करने से डर जाते हो तुम लोग? हाँ, ये बोलो मैडम कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताओ, ये मजा आता है सुनकर। अब ये बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि झूठे में लिख दो मैडम मजा नहीं आया फिर से बताओ, मैडम बताते रह जाएंगी फिर तो। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो, क्लास एंड कर दूंगी, फिर जब टाइम हो जाएगा एंड कर दूंगी, अभी टाइम नहीं हुआ है। एंड अभी बहुत सारे इसमें हैं, 15 हैं, हम कुछ पर पहुंचे हैं। ठीक है, आप बेशक इसको आधा आधा याद कर लेना, याद करने को थोड़ी ना दे रही हो, अभी समझ लो बस। ठीक है? ठीक है, चल गुड, आगे बढ़े। चलिए, भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति मतलब भक्ति, भक्ति। और भजन हम करते हैं ना, श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, भजन सुनते रहते हो ना सुबह। हरि नाव है, और हरि यानी भगवान, भगवान नाव है। दूजा दुख अपार, और दूसरा सब क्या है? दुख है। अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अल्टीमेट, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से, सुमिरन मतलब याद करना, सार मतलब तत्व होता है। वैसे सार मतलब होता है ना, हम बोलते हैं ना कि इस पाठ का सार बता दो, सारांश, पूरा कहने का अर्थ। अब इसका अर्थ निकालेंगे कि भक्ति और भजन ये क्या है? नाव है, जिस पर बैठकर हम क्या कर सकते हैं? सफल हो सकते हैं, इस जीवन के दुख दर्दों से निकल सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो हम सोचते हैं ना कि घर मकान दुनिया, जितनी चीजें हमें दिख रही हैं, है ना, जितनी आकर्षित अपनी ओर कर रही हैं, ये सब दुखों का कारण है। होता है ना? होता कि नहीं? अभी पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है ना, तो दुख भी होता होगा ना। तो ये जो दुख क्यों हो रहा है? ना मित्रता करते तो दुख भी नहीं होता ना। तो यही चीज है कि भक्ति और भजन ये ऐसा नाव है कि जो आपको सुख देगा, आपके जीवन को सरल बनाएगा। बाकी सारी चीजें आपको क्या देंगी? दुख देंगी। इसलिए मन से, अपने वचन से और अपने काम से, अपने कर्म से, कबीर कहते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम का जाप करो, जीवन का सार यही है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो हरि है यानी भक्ति है और भजन है, यही क्या है? एक जीवन का नाव है जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, बाकी सब दुखों का कारण है। इसलिए भगवान का नाम जाप करके अपने जीवन को सफल बनाओ, और मन से, कर्म से और अपने बोली से, वचन से भगवान को इतना नाम जाप करो और अपने जीवन को सफल बना लो। यही जीवन का सार है, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, दुख ही दुख पाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहना चाहते हैं कि भक्ति
और भजन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, बाकी सब चीजें दुखों का कारण होते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि अपने मन से, अपनी बोली से और अपने काम से हमेशा ईश्वर का नाम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का सार ईश्वर ही है। ठीक है बेटा, बात समझ में आया? चलो अभी ध्यान से सुनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु जी की भक्ति और उनके नाम का भजन यही जीवन का सार है, और सब बातें अपार दुख है, सब आपको दुख पहुंचाएंगी। कबीर का कहना है कि मन, वचन, कर्म से प्रभु का स्मरण जीवन भर का सार होता है। इन्हीं को हमें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उपरोक्त पंक्ति में मनसा वाचा क्रमण का अर्थ क्या है? तो मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, और कर्मणा मतलब कर्म से होता है। ये मैंने दे दिया है। बताओ क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएंगे। अच्छा ये बताओ, चैप्टर समझ में आ रहा है, यस और नो? एक बार मुझे पहले तो ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। फटाफट से बताओ कि मैडम क्लियर हो रहा है, बढ़ो आगे। बताओ जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ, क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। कुछ बच्चे लिख रहे हैं नो। बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है? साथ के साथ जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो लिख दिया करो ना। जब मैं पूछती हूँ क्लियर क्लियर क्लियर, तो मैं उसके साथ साथ बता दिया करूंगी, है ना? एंड कुछ बच्चे जो कह रहे हैं ना नहीं हो रहा है, या तो आपने बच्चा सच्ची सच्ची बताना, बीच में क्लास ज्वाइन करी थी? हाँ, चलो अभी ध्यान से इसके आगे के सुनो, फिर पीछे का अगर डाउट में रखोगे मैं डाउट में उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है? ठीक है बच्चा जी, चलो भाई क्लियर है, क्लियर है। बहुत सारे बच्चों का आंसर ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, चलो। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण, सगुण, ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। बाबू इतने सारे डाउट ना नीचे चले गए हैं, बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अब बताओ मैं कैसे देखूं? सच्ची सच्ची बताओ। अभी जिसके डाउट्स पहले आ जा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ अभी बहुत सारे डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना। कोशिश करती हूँ डाउट्स लेने की, बट सारे डाउट एक साथ तो नहीं ले सकती ना बच्चा। डाउट है तो ये मत सोचो कि उसका आंसर आपको मिलेगा नहीं, उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। डाउट में आंसर आप रखते हो तो उसका आंसर मिलता है। ठीक है, चलो। कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो मैडम ने पहले ही पढ़ाया था, निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 77%। अब देखो ये 2-3 बच्चे गलत कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? ये चीज कितने आराम से समझाई थी आपको, लेकिन आप नहीं सुनोगे फिर कैसे समझ में आएगा? सुनना तो पड़ेगा ना। आप में से कितने बच्चे बातें करते हो फिर लिख देते हो मैडम नहीं समझ में आया? कितना बुरा लगता होगा टीचर को। कितनी मेहनत से आपको एक एक चीज लिख कर बता रही हूँ, और आप नहीं सुनो, फिर बाद में लिखो नहीं आया, कितना बुरा होगा। इसलिए आपको सच्ची में जब ध्यान है इधर और तब भी नहीं समझ में आया तो दोबारा बोलो, मैम फिर से लिख दिया करो, मैम फिर से बोल देंगी। हालांकि मैं 3 से 4 बार एक ही चीज को बता भी दे रही हूं। कबीर चित चमकिया। ठीक है, चित मतलब होता है बुद्धि, चमकिया मतलब प्रकाश, चहु मतलब चारों, दिश मतलब दिशाओं, लागी मतलब लगी, लाई मतलब आग, हरि सुमिरन, हरि का जाप, हाथू मतलब हाथ में, बेगे मतलब बेग ले बुझाए, उससे बुझाना, बुझाए मतलब बुझाना। अब ध्यान से सुनना
कि निम्नलिखित ऐसे लिखोगे आप कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि, या कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा से, कबीर संत कहते हैं कि ज्ञान की, जब गुरु की कृपा से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, जब मुझे ज्ञान मिल गया तो मुझे चारों तरफ एक आग दिखाई दे रही है। अब वो आग क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है। किसी भी चीज, मतलब जो लग्जरियस लाइफ है ना, उसको पाने की इच्छा में हम भाग रहे हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। तो जो जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, अब यहाँ मुझे ज्ञान हो गया कि ये चीज मेरे लिए बेकार है, ये भी चीज मेरे लिए बेकार है, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूंगी, नहीं भागूंगी ना। तो कहते कबीर कहते कि जब से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो मुझे चारों तरफ एक आग दिखाई दे रही है, जो विलासिता पूर्ण जीवन के पीछे लोग भाग रहे हैं। हरि सुमिरन हाथ सुघड़ा, तो यहां पर अपने आप को ही आदेश देते हुए कहते हैं कि तेरे पास तो हरि नाम का क्या है, हरि नाम के जाप का क्या है, घड़ा है। उस घड़े में क्या है, एक पानी है। पानी किसका है, हरि नाम का। तो अपने मन से इस आग को बुझा दे। अब कहने का अर्थ क्या है कि मेरा मन भी बाहर की चीजों को देखकर क्या हो रहा है, विलासी चीजों को देखकर भटक रहा है, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो उस ज्ञान ने मेरे अंदर के उस आग को मिटा दिया है। जो चीजें मैं पाना चाहता हूं ना, कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, वो सब मिट जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। तो इसमें क्या कहते हैं, कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। ठीक है, दिखाई देता है मेरा भी मन उसी आग में जल रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अब विषय वासनाएं, मेरे पास आईफोन हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, अरे मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, यही सारी चीजें, कि मतलब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, तो कबीर कहते हैं कि मैं इस इच्छा को खत्म कर देना चाहता हूं। अपने मन को आदेश देते हैं कि संत कबीर कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में तो ईश्वर के स्मरण यानी कि ईश्वर का जाप रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र अपनी वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? जल्दी से बताओ, अभी कितने हुए हैं? 7। हमें लगता है बाकी हमें नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं खत्म होगा। चलो, यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार मुझे बता देंगे, बताओ। ठीक है, हाँ, नहीं करा रही आगे, डोंट वरी, परेशान मत हो। 15 है, हम आज की क्लास में इसे नहीं खत्म किए हैं, इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। अब हम इसको एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे इस वीक में, या संडे तक में, या कभी भी किसी एक दिन में मैं इसकी एक्स्ट्रा क्लास रखवा के इसको खत्म कराऊंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब यहां तक में जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है। चलो, यहां तक में जिसके भी डाउट है, मैं एक बार सबके डाउट ले लेती हूँ फटाफट से। थैंक यू श्वेता, आपने इतना अच्छे से पढ़ाया कि टाइम इतनी जल्दी बीत गया और पता ही नहीं चला। हाँ, थैंक यू। लेकिन कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया ना, तो उसको करें, एक बार और समझा दे। खुशी, कौन सा वाला है? हाँ, अच्छा, देखो खुशी बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं कि कबीर जी कहते हैं कि चारों तरफ मन में कुछ ना कुछ पाने की विषय वासनाओं की आग लगी है। ठीक है, और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मैंने अपने मन को आदेश दिया कि तेरे पास यानी मन के पास क्या है, भगवान के नाम का जल है, और उस जल से मेरे अंदर से इस विषय आग जो विषय प्राप्त करने की यानी विषय संबंधित जो भी चीजें इसे प्राप्त करने की जो आग लगी है, इसको बुझा दी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मन कर रहा है बर्गर खाने का,
ठीक है, आप देख रहे हो कि सब बर्गर खा रहे हैं, आपका भी मन लालच में आ गया कि मुझे बर्गर चाहिए, बर्गर चाहिए, पर वो बर्गर आपकी सेहत को हानि पहुंचाएगा, सबको हानि पहुंचेगा, सब मोटे हो जाएंगे खूब, और मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपको पता है ना। अब आप जान गए हो कि ये मेरे लिए खराब है, लेकिन सबको देखकर आपका भी मन कर रहा है कि मैं बर्गर खा लूं, आपका भी मन कर रहा है कि मैं बर्गर खा लूं, लेकिन अब आप कहेंगे अपने मन को कि नहीं नहीं, तुझे मैंने कंट्रोल करना सिखाया है, तो कंट्रोल कर, और तुझे ये नहीं खाना है। इसी तरीके से यहाँ पर कबीर जी भी कहते हैं कि सभी तरफ विषय वासना, यानी कुछ न कुछ पाने की इच्छा में सब लोग मतलब दौड़े दौड़े जा रहे हैं, यानी सबको आग लगी पड़ी हुई है, सब कुछ न कुछ पाने के लिए चाह रहे हैं, और उसमें मैं अपने मन को यह आदेश देता हूं कि तेरे पास तो राम नाम जाप का मंत्र है, तो उस मंत्र से मेरे अंदर जो लगी हुई आग है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, उसको तू बुझा दे। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ, मैं इसके नोट्स आज आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, इसके सारे नोट्स आज ही प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें से आपको हेल्प हो जाएगी, बट नेक्स्ट क्लास में ही मैं इसका आपको क्या कराऊंगी, मतलब उसमें सारी व्याख्या एक साथ ही है, तो मैं सारी आज ही प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना, लेकिन बाकी का जो पोर्शन हम करेंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। हाँ, यही नोट्स में, उससे भी मैंने सरल तरीके नोट्स में कर दिया, उससे भी आसान लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, नोट्स में, ताकि आप और अच्छे से जब याद करने बैठो तो याद कर पाओ। यही बताया है मैंने अभी, ठीक है, चलो। ये वाला सबको समझा दिया, फिर से समझा दिया, अभी सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, अभी सबको समझ में आया है? ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, जल्दी से मैं देखते हैं, आपको एक होमवर्क दे दे। होमवर्क में आप ये करके आएंगे कि जितनी व्याख्या मैंने आपको समझाई है वो ईमानदारी से अपनी कॉपी में खुद से लिखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे मेरे नोट से। मैं ये नोट्स आज दिलाती भी नहीं, चैप्टर खत्म होता है तभी दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए दे रही हूं ताकि आपको वहां से थोड़ा समझने में आसानी हो और आप वहां से थोड़ा सा पढ़कर खुद से भी लिख पाए। ठीक है बेटा, ठीक है, बाकी इस चैप्टर को हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो क्लास को एंड कर दिया जाए। क्लियर? हाँ, कॉपी में बहुत शॉर्ट में सिर्फ सार लिखना है, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर तो यहीं पर हो गया है, ठीक है। ओके, एक बार ना मैं लीडर बोर्ड ले लेती हूँ। तो आज सबसे पहले नंबर पर अभिषेक, फिर अम्बरीश, अनन्या, अभिषेक, तमरीज, अभय, जय, फरहान, विपिन एंड आशीष है। चलिए, क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक छूटे हुए हैं तो पीछे का भी नहीं समझा सकती, मैं पूरा पीछे से एक बार आपको रिवाइज भी करा दूंगी, तो उस क्लास में हम इसको एक बार और देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तो क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।